दिलचस्प होगा। अन्ना समर्थकों को लखनऊ में सिर्फ 2 दिन के अनशन की अनुमति मिली। लखनऊ में अन्ना हजारे के समर्थन में लोग धरने पर बैठे हैं। हालांकि यहां लखनऊ में प्रशासन ने उन्हें केवल 2 दिन के लिए अनशन करने की अनुमति दी है। पर मायावती की मूर्ति तोड़े जाने के बाद यहां धारा 144 लगी हुई है। पर टीम अन्ना के समर्थक के लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो यहाँ धरना स्थल से नहीं हटेंगे। वहीं उनका ये भी कहना है कि यह अनशन और धरना अनिश्चितकालीन है। प्रशासन के बल प्रयोग करने या जेल भेजने पर भी वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। आपको बता दें कि अन्ना हजारे जहां जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए हैं, वहीं अन्ना हजारे के समर्थक जगह जगह पर उनके समर्थन पर अनशन कर रहे हैं। बहराइच में सुरक्षित नहीं है इंजीनियर। यहाँ इंजीनियरों को मिल रही है जान से मारने की धमकी। बहराइच जिले में इन दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर एक अलग तरीके परेशानी से जूझ रहे हैं। दरअसल विभाग के परिसर में पिछले कई दिनों से अराजक तत्वों ने अपना डेरा डाल रखा है। इन लोगों की वजह से विभाग के इंजीनियर्स को अपना काम करने में न सिर्फ परेशानी हो रही है, बल्कि इनकी तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। ऐसे में विभाग के अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए इसकी शिकायत पुलिस से की है। हालांकि जब अधिकारियों की सूचना पर पुलिस उनके विभाग पहुंची, तब इन अराजक तत्वों के लोगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए न सिर्फ पुलिस के सामने इन अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ा, बल्कि उन्हें धमकी भी दी। पुलिस भी इन इंजीनियरों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ऐसे में इंजीनियर दहशत में है। नोएडा में टल गया एक बड़ा सड़क हादसा। स्कूल बस टकराई पेड़ से। नोएडा में उस वक्त बड़ा हादसा होने से बच गया जब एक स्कूल बस कार को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराकर घर में जाकर घुसी। लेकिन गनीमत रही कि घर के आगे लगे पेड़ से कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं मौके में मौजूद लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त जोरदार धमाका हुआ, जिससे लोग हिल गए। रविवार का दिन होने से स्कूल बस में बच्चे नहीं थे। बताया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार के चलते हुआ है। बांध बनवाने में घोटाला, कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। बहराइच जिले में बांध बनवाने के नाम पर घोटाला हुआ है। इस बात का खुलासा खुद जिलाधिकारी ने किया है। जिलाधिकारी को इस मामले का पता उस समय चला जब वो रेवली, आदमपुर और बेहला बहरौली तटबंध का दौरा किया। दरअसल बहराइच की 3 तहसीलों के बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाली लाखों की आबादी को बाढ़ की विभीषिका से बचाने और घाघरा नदी से होने वाली तबाही को रोकने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट पास किया गया था। फिलहाल जिलाधिकारी ने अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। पौड़ी गढ़वाल में वन विभाग ने एक आदमखोर गुलदार को मार गिराया। वन विभाग के मुताबिक गुलदार आदमखोर गुलदार था और आए दिन गांव में घुसकर लोगों पर हमला करता था। हाल ही में इस गुलदार ने एकेश्वर ब्लॉक में घुसकर 2 लोगों को अपना निवाला बनाया था। इस वजह से वन विभाग ने इस गुलदार को मार गिराया। वन विभाग ने इस गुलदार को सिर्फ शक के आधार पर आदमखोर करार देकर मार गिराया। इससे पहले भी शक के आधार पर एक गुलदार को आदमखोर करार देते हुए उसे मारा था, लेकिन बाद में ये बात साफ नहीं हुई थी कि मारा गया गुलदार आदमखोर था या नहीं। इसके बाद शिकारियों को तैनात कर इस गुलदार को मारा गया। गुलदार तो मारा गया, लेकिन लोग अभी भी आतंक में हैं। यूपी में स्कूलों की इमारत हो चुकी है बदहाल। ताजा मामला बदायूं का है। बदायूं शहर में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। जर्जर हालत में खड़े स्कूलों की हालत बेहद खराब है। स्कूल भवन के नाम पर यहां सिर्फ टूटी फूटी दीवारें हैं। जनपद में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहां करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं, वहीं शहरी क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक स्कूलों का खस्ता हाल है। बारिश के दिनों में इन स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 1400 बच्चों की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है। शहर में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें तो छत भी नहीं है। बारिश हो या गर्मी या फिर सर्दी, कोई भी मौसम हो, टीचर, स्टाफ और बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से पढ़ाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है और अध्यापक छात्रों को जल्दी छुट्टी भी दे देते हैं। परेशानी बना सड़क निर्माण, गर्मियों में क्यों नहीं कराई गई मरम्मत। बागेश्वर में लोगों को हो रही है परेशानी और परेशानी का सबब बन रहा है एक मोटर मार्ग की मरम्मत का काम। बागेश्वर जनपद के पंथ कोराली मोटर मार्ग पर आजकल मरम्मत का कार्य चल रहा है। मरम्मत का मकसद है इस मार्ग को कई गांवों से जोड़ना, जिससे कई गांव के लोग खुश हैं, लेकिन कुछ गांव के लोग इस मरम्मत से नाखुश भी हैं, क्योंकि ग्रामीणों को हो रही है आने जाने में दिक्कत।
ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा इस सड़क का कार्य बरसात में क्यों कराया जा रहा है, जबकि इस कार्य को गर्मियों में ही पूरा कर देना चाहिए था। प्रशासन की लापरवाही से लोगों को मुसीबत सहनी पड़ रही है। पंथकुराली मोटर मार्ग बागेश्वर से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर है। पीलीभीत के झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग हो गया है सख्त। स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने कई अवैध क्लिनिकों को सील किया। दरअसल बरसात का मौसम आते ही तमाम तरह की बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए लोग उन डॉक्टरों के पास पहुंच जा रहे हैं जो उनकी बीमारी तो ठीक नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें मौत के मुंह में झोंक दे रहे हैं। इसकी शिकायत जब स्वास्थ्य विभाग में की गई तो विभाग की ओर से इस पर छापेमारी की गई है। मैदानी इलाकों में बारिश नहीं होने से सूखा पड़ रहा है तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से फसलें बर्बाद हो रही है। उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जिले के किसान बेहद परेशान हैं। इस बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो रही है। बारिश ने सबसे ज़्यादा नुकसान टमाटर की फसल पर किया है। जिले में टमाटर की पैदावार तो अच्छी हुई है, लेकिन बारिश की वजह से ये पैदावार खराब हो रही है। टमाटर ज़्यादा बारिश से सड़ने लगे हैं। ऐसे में इन फसलों पर कोई बीमा न होने के कारण किसान घाटा उठा रहे हैं। इस नुकसान को देखते हुए जिले के किसानों की मांग है उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सरकार मदद मुहैया कराए। डायरिया का प्रकोप बढ़ा, अस्पतालों में मरीजों की लगी भीड़। इन दिनों बांदा में डायरिया का प्रकोप अपने चरम पर है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगती ही चली जा रही है। बांदा के अस्पतालों में इन दिनों मरीजों का अंबार लगा हुआ है। दरअसल मौसम की लुका छुपी से डायरिया व बुखार का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। बांदा में डायरिया की चपेट में आने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन मरीज भर्ती हैं। डायरिया व बुखार ने अपने पांव इस कदर फैलाए हैं कि अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है। तपती गर्मी व उमस डायरिया जैसी बीमारियों को हवा देती है। यही वजह है कि डायरिया के मरीजों में इन दिनों बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं डॉक्टर मौसम की देखरेख में खान पान की परोस की हिदायत दे रहे हैं। इन दिनों सरकारी व निजी अस्पतालों में डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस बीमारी से निपटने के लिए लापरवाह बना हुआ है। लंदन ओलंपिक का घमासान शुरू हो चुका है, लेकिन आपको ये जानकर फक्र होगा कि देश का स्पोर्ट्स सिटी कहा जाने वाला मेरठ लंदन में भी अपनी चमक बिखेर रहा है। जी हाँ, मेरठ से न सिर्फ गरिमा चौधरी ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने के लिए लंदन गई है, बल्कि मेरठ में तैयार किया गया खेल का सामान भी लंदन ओलंपिक में देश का नाम बढ़ा रहा है। हैमर, डिस्क और शॉर्ट पुट्स ये वो खेल का सामान है जो मेरठ में बनाया जाता है। मेरठ में बने खेल के ये सामान अब ओलंपिक में भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। इन सामानों को मेरठ की कंपनी नैल्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। लंदन ओलंपिक 2012 सहित अब तक 6 ओलंपिक्स में इस कंपनी द्वारा बनाए गए सामानों का प्रयोग एथलीटों ने किया है। यानी दबे पांव ही सही, लेकिन मेरठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के सामान बनाने के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हरिद्वार में खेली गई दूध की होली यहाँ मुल्तान समाज ने मनाया जश्न। हरिद्वार में मुल्तान समाज के लोगों ने मुल्तान जोत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान हर की पौड़ी समाज के लोगों ने मां गंगा के साथ दूध की होली खेली। इस दौरान समाज के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और मां गंगा को दूध चढ़ाया। इस महोत्सव के 102 साल पूरे होने के मौके पर आज पूरे हरिद्वार में जश्न का माहौल है। हर की पौड़ी पर जोत लगाने की परंपरा 1911 से चली आ रही है। 1911 में लाला रूपचंद ने हर की पौड़ी में आकर जोत का शुभारंभ किया। तब से अब तक मुल्तान के लोग इस परंपरा को निभाते हैं। गोरखपुर में इन दिनों कच्ची शराब की मिनी डिस्टिलरी धड़ल्ले से चल रही है, जिससे पूरे शहर में क्राइम बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इस कच्ची शराब के चलते शहर में देह व्यापार का धंधा भी खूब फल फूल रहा है। जिन इलाकों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है उनमें प्रमुख है जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले इस कच्ची शराब के कारोबार को किया जाता था, लेकिन अब महानगर में अपना जड़ बड़े ही पैमाने पर पसार चुका है। तिवारीपुर राजघाट के पास अमरूद मंडी और खोराबाद, ये गोरख धंधा पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है। इसी वजह से इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा। कौशाम्बी में इन दिनों गैस की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। दरअसल ये कालाबाजारी तब से चल रही है जब से घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं और इस कालाबाजारी से आम जनता काफी परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन सूचना के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिन उपभोक्ताओं को गैस मिल रही है उनसे सुविधा शुल्क के नाम पर 50 से 100 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं। जिले के कई उपभोक्ता इस कालाबाजारी से परेशान हो गए हैं। लोगों को एक गैस सिलेंडर के लिए कई दिनों तक लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। एक गैस सिलेंडर पाने के लिए 10 से 15 दिन लग जाते हैं। उत्तराखंड में डीजीपी पद हो गया है विवादित। राज्य के पुलिस महकमे के पूर्व डीजी ने लगाए हैं कई गंभीर आरोप। उत्तराखंड में आला अधिकारियों के पदों को लेकर लगातार विवाद उठ रहे हैं। सूबे के मुख्य सचिव के पद के
बाद अब डीजीपी के पद को लेकर विवाद सामने आया है। राज्य के पूर्व डीजी आलोक बिहारी लाल ने सूबे में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। एबी लाल के मुताबिक सूबे में अब तक जितने भी डीजीपी नियुक्त किए गए हैं उनकी नियुक्ति में अनियमितताएं बरती गई हैं। आलोक बिहारी लाल का कहना है कि डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ है। सूबे के वर्तमान डीजीपी विजय राघव पंत 30 सितंबर 2012 को सेवा मुक्त हो रहे हैं। डीजीपी विजय राघव पंत के बाद अब डीजी विजिलेंस सत्यव्रत बंसल को डीजीपी बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बागपत में खाप के तुगलकी फरमान के बाद अब शामली के लिलोन गांव की पंचायत ने लड़कियों के जींस टॉप पहनकर बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। लिलोन गांव में हुई इस पंचायत में आसपास के 8 गांवों के 36 बिरादरियों के लोग शामिल हुए। पंचायत ने फरमान जारी किया कि आसपास के 8 गांवों की लड़कियां जींस और टॉप पहनकर बाहर नहीं जा सकती और न ही अपने साथ मोबाइल रख सकती हैं। पंचायत में इस बात पर भी सहमति जताई गई कि अगर किसी घर की लड़की पंचायत के निर्देशों का उल्लंघन करती है तो उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। लेकिन लड़कियां इस तुगलकी फरमान का विरोध कर रही हैं। बहरहाल पंचायत के इस तुगलकी फरमान के बाद एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हमारे समाज में आज भी लड़कियों को बराबरी का दर्जा मिल पाया है। यूपी के स्कूल हो गए हैं बदहाल और सरकार नहीं दे रही है उन पर ध्यान। सीतापुर में एक स्कूल की छत ढह गई। सीतापुर में एक प्राथमिक स्कूल की निर्माणाधीन इमारत की छत ढह गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। दरअसल इस इमारत को बनाने में घटिया किस्म के सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी के चलते ये इमारत अचानक गिर गई। अगर ये हादसा स्कूल में बच्चों के पढ़ने के दौरान होता तो यकीनन एक बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली पब्लिक स्कूल विवादों में है। स्कूल प्रबंधन पर जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। देहरादून के काला गांव में बनाया जा रहा दिल्ली पब्लिक स्कूल विवादों में घिर गया है। स्कूल के प्रबंधन पर गांव के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि स्कूल को बनाने के लिए प्रबंधन ने उनकी जबरदस्ती जमीनें हड़प ली हैं। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि स्कूल प्रबंधन उनकी जमीनों को हड़पने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले में गाँव के प्रधान ने कहा है कि इस धांधली में स्कूल के प्रबंधन और सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत है। गाँव के लोगों ने इस मामले में जब RTI के जरिए MDDA से इसकी जानकारी मांगी तो उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। इस मामले में गांव के लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट से स्टे लिया है। बावजूद इसके स्कूल का निर्माण कार्य जारी है। लोगों का आरोप है कि इस मामले में सरकार के आला अधिकारी उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। अंबेडकर नगर में CMS पर लगाया है एक नर्स ने यौन शोषण का आरोप। जिले के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में एक स्टाफ नर्स ने कॉलेज के ही मुखिया, चिकित्सा अधीक्षक और प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। नर्स ने कहा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की है। कहा है कि अगर वो उसका कहना नहीं मानेगी तो वो उसके काम में मुश्किल खड़ी करेगा। नर्स ने बताया कि उसका विरोध करने पर डॉक्टर ने उसके साथ गाली गलौज की और उसके पूरे परिवार को परेशान करने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, नर्स ने बताया कि डॉक्टर उसके साथी नर्सों को भी उसके खिलाफ भड़का रहा है। नर्स की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के SDM को आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड में पेयजल की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरे राज्य में करीब 150 पेयजल योजनाएं खराब पड़ी हैं। जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक का कहना है कि जल्द इन योजनाओं को सही किया जाएगा। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट किसी से छिपा नहीं रहा है। सूबे के ग्रामीण इलाकों में पानी पीने की किल्लत और भी ज्यादा है। बावजूद इसके राज्य के पर्वतीय इलाकों में करीब 150 परियोजनाएं खराब पड़ी हैं। राज्य जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक के मुताबिक हर साल औसतन 5 से 7% योजनाएं खराब हो जाती हैं। बारिश में तो हालत और भी बुरी हो जाती है। लेकिन सूबे के जल संस्थान ने दावा किया है कि जल्द ही इन बंद पड़ी योजनाओं को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं पूर्व पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार पेयजल समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। एक तरफ तो लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि जल विभाग जल्द बंद पड़ी परियोजनाओं को सही करने का दावा कर रहा है, लेकिन इस वादे से क्या आम आदमी कुछ मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ में मायावती की मूर्ति तोड़े जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी अचानक